हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएलसी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। इससे इजी चैप्टर आपको ना क्लास 10th में मिलेगा और ना इससे आगे कभी मिलने वाला है। प्रोबेबिलिटी आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 में थोड़ा सा पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा है और अभी क्लास 10th में ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर कैसे डिफरेंट है क्लास 9 से या इसमें क्या नया है उस पर हम बात करते हैं। बट बिफोर दैट एक बार फॉर्मली बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग। किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, इसकी बात हम प्रोबेबिलिटी में करते हैं। जैसे हम जनरल लाइफ में बातें करते रहते हैं कि आज बारिश होने के ज्यादा चांसेस हैं, इंडिया के मैच जीतने के यार 80% चांसेस हैं, देखना मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा इसके इतने चांसेस हैं। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं चांसेस पे बेस्ड, इसी का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एक नंबर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सो वी ऑलरेडी नो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो हमेशा होती है 0 एंड 1 के बीच में। मैक्सिमम इट कैन बी 1 एंड मिनिमम इट कैन बी 0। तो 0 से 1 प्रोबेबिलिटी होने का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी जितना 1 के पास होती है इट हैज मोर चांसेस ऑफ हैपनिंग, और जितना 0 के पास होती है उस इवेंट के होने के उतने कम चांसेस। ये बात हम परसेंटेज में भी करते हैं, बट प्रोबेबिलिटी हम जब बात करते हैं तो 0 से 1 नंबर बोलते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज आल्सो जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट टू बाय 100। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करें कि जैसे हम कहें कॉइन को टॉस किया गया, क्या चांसेस हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा? तो अगर हम बिना पढ़े भी बात करें, किसी से पूछें, तो एवरीबॉडी वुड से कि हाँ यार दोनों के हाफ हाफ चांस है, इक्वल चांस है। तो ये जो हाफ नंबर आ रहा है दैट इज टेलिंग अस द चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, हेड आने के चांस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, ये सब हम आगे बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन। सो क्लास 9th में हमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी दैट वाज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। नाम से ही क्लियर है, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। कोई एक्टिविटी की गई है और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी होती थी। फॉर एग्जांपल मैं याद दिलाऊं अगर कि कोई कॉइन को हमने 100 टाइम्स टॉस किया है, और कॉइन को टॉस करने में दो ही ऑप्शन होते हैं, हेड का आना या टेल का आना। तो मान लो कि 100 टाइम्स टॉस करने में 60 टाइम्स हेड आया है, 40 टाइम्स टेल आया है। तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट अगर हम बात करें कि अगर कॉइन को फिर से टॉस किया जाएगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे 60 बार हमारा जो इवेंट था वो हुआ है आउट ऑफ 100 एंड 60 बाई 100 वाज द आंसर। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट कर लें तो सेम आंसर नहीं आएगा। अगर हम फिर से टॉस कर लें 100 टाइम्स, सो वी ऑल कैन टेल बाय कॉमन सेंस यार इस बार जरूरी नहीं कि सेम टाइम्स हेड और टेल आए। हो सकता है इस बार हेड आ जाए 45 टाइम्स, टेल आ जाए 55 टाइम्स, एंड बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगी अगले टॉस में इट विल बी 45 बाई 100। ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम नहीं रहती है, वो इस एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है। बट अभी क्लास 10th में अभी हमें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़नी है, एंड फॉर द एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हमें ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आगे कभी नहीं पढ़नी है। अभी हमें जो पढ़ना है दैट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन थ्योरी। सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हम पहले कुछ बेसिक टर्म्स के डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब ये डेफिनेशन ऑब्वियसली पूछी नहीं जाती है, बट फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इन वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग पता हो। तो सबसे पहला जो वर्ड है इस चैप्टर में दैट इज एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट इज नॉट सेम एज योर साइंस एक्सपेरिमेंट जो हम सुनते रहते हैं। इन मैथमेटिक्स एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? एन एक्टिविटी विच हैज प्री डिफाइंड आउटकम्स। एक ऐसी एक्टिविटी जिसके रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है कि यार ये रिजल्ट आ सकते हैं, कुछ भी अननोन नहीं हो सकता है। जैसे हम एक सेम एग्जांपल बार बार यूज कर रहे हैं कि कॉइन को टॉस करना, तो वी ऑलरेडी नो कि यार हेड आएगा या टेल आएगा, सो दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सपेरिमेंट। इसमें ये सब हम नहीं लेते हैं, वी आर टेकिंग द आइडियल सिचुएशन कि कॉइन खड़ा हो जाएगा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी,
इट इज नॉट कंसिडर्ड इन मैथमेटिक्स। या जैसे डाई को रोल किया तो 1 2 3 4 5 6, सो वी ऑलरेडी नो कि ये चीजें आ सकती हैं रिजल्ट में, and that's why they will be called as experiment. So an activity which has predefined outcomes is known as experiment. Next word जो है that is outcome. Outcome मैंने अभी word use किया result of experiment. तो जो हमने अभी एक्टिविटी की उसके जो जो रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं उसको जो मैथमेटिकल टर्म दिया गया है दैट इज आउटकम्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्वाइन, अगर हम क्वाइन को टॉस करते हैं तो आउटकम्स है हेड एंड टेल। अगर हम डाई को रोल करते हैं तो आउटकम्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दैट इज आउटकम्स। नेक्स्ट थिंग इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी आउटकम्स हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के उन सबका अगर हम एक ग्रुप बनाते हैं, सेट बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। मैथमेटिक्स में सेट भी एक चीज होती है जो क्लास 11th में आएगी तुम्हारे। अभी के लिए इतना जान लो कि जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो सारी वैल्यूज होती हैं, उनको अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सो दिस इज नोन एज अ सेट। दैट्स हाउ अ सेट इज रिप्रेजेंटेड। जो हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो हमारे जो भी आउटकम्स होंगे उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दें। नेक्स्ट थिंग इज इवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। इवेंट जो होता है दैट इज सेट ऑफ सम और ऑल आउटकम्स। कुछ आउटकम्स ले लिए जाए या सारे ले लिए जाए, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा दैट विल बी नोन एज इवेंट। जैसे कॉइन वाले केस में हेड का आना एक इवेंट है, टेल का आना एक इवेंट है। डाई वाले केस में 1 का आना एक इवेंट है, 1 2 3 आना ये भी एक इवेंट है, इवन नंबर आना ये भी एक इवेंट है। कोई भी सेट ऑफ आउटकम्स ले लो दैट विल बी नोन एज इवेंट। एंड द लास्ट वन इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये भी मोस्टली केसेस में हमारा फॉलो होगा कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में सारे जो आउटकम्स हैं उनके आने के चांसेस इक्वल हैं तो उनको बोला जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस